Hi, hello, namaskar, and assalamu alaikum to all my friends and viewers of HD Goat Farms. सबसे पहले आपको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। साथ ही साथ जो शब मेराज कल गुज़री उसकी भी आपको बहुत बहुत मुबारकबादी। आप सबको मैं हमेशा अपनी दुआओं में याद रखता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अब तक की वीडियो में हमने देखा कि बकरों को क्या अनाज देना चाहिए, कैसा देना चाहिए। लिक्विड पार्ट हमने कवर किया, अनाज का पार्ट हमने कवर किया, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का पार्ट हमने कवर किया। साथ ही साथ जो आपके सवाल थे वो हमने कवर किए। इंशाल्लाह इस वीडियो में आप जो बकरा देख रहे हैं करंटली, सुल्तान है उसका नाम। आप सब ये बकरे से वाकिफ़ होंगे। माशाल्लाह से बेहतरीन टॉप ऑफ द लाइन, टॉप एंड क्वालिटी 100% प्योर हंसा है। इसकी मैं आपको वो वीडियो आज दिखाऊंगा जो ये पहले था और उसके बाद उसके अंदर क्या चेंजेस आए। और साथ ही साथ इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर आपके सवाल जवाब जो इस बार मुझे मिले और लिवर टॉनिक और कैल्शियम को लेके हम डिस्कशन करेंगे। उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, किस लिए दिया जाता है, क्यों दिया जाता है और कितना देना चाहिए। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम देखेंगे। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बोलना चाहूँगा कि मैं इस बार अपने एक फैमिली फंक्शन के अंदर बाहर आया हूँ, तो डेफिनेटली वॉइस क्लैरिटी कम होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो में इस कमी को निगलेक्ट करना। Thank you. Currently, I'm a bit out due to some family function, but I didn't wanted to miss this video. But so I would please apologize if the voice quality is low in this video. और पहला सवाल जो हम कवर करेंगे कि भाई कैल्शियम कौन सा देना चाहिए, कितना देना चाहिए और क्यों देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कैल्शियम ऑस्ट्रोवेट करके कैल्शियम आता है, जिसकी फ़ोटो मैंने डाला हूँ वो आप दे सकते हैं। उसके साथ एक वाई मिनरल करके लिक्विड आता है। ये मल्टीविटामिन है जिसको आपको कैल्शियम के साथ मिलाना है। अगर आप 5 लीटर का कैल्शियम की बोतल लेते हैं, उसके अंदर आपको 500 ml मल्टीविटामिन मिलाना है, उसको मिक्स करना है बराबर से और उसके बाद आप अपने बकरों को दे सकते हैं। The first question that we are going to cover is which calcium are we supposed to give to our goats? So, according to me, you can go for Ostovit. I have given the photo as well. You can check out the photos. The only thing that you need to remember is that you need to add a multivitamin liquid to your calcium. That would be really helpful when you give it to your animals. So the ratio would be that if you're taking 5 liters of calcium, you need to add around 500 ml of multivitamin, which is by the name of Y mineral. Both of these medicines you would get in a vet chemist, from where you can purchase it and you can use it for your animals. कैल्शियम दिया क्यों जाता है? कैल्शियम का सबसे बेनिफिट एक है कि कैल्शियम देने से आपके बकरों की हड्डियां मज़बूत होती है, और अगर उनकी हड्डियां मज़बूत होगी तो वो ज़्यादा वेट उठा पाएंगे। बस इतना याद रखें कि कैल्शियम भी एक हद तक दे, ज़्यादा से भी नुकसान है और कम से भी नुकसान है। The main benefit of giving calcium is that it strengthens the bone of your goat so that it can take more weight. जो दूसरा सवाल हम लेंगे उसके अंदर था कि भाई मुझे जानना है कि बकरों को लिवर टॉनिक कौन सा देना चाहिए और लिवर टॉनिक और कैल्शियम हफ्ते में कितनी बार देना चाहिए और लिवर टॉनिक का क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि लिवर टॉनिक के अंदर ब्रूटॉन करके एक दवाई आती है, वो आपको वेट केमिस्ट से मिल जाएंगी, मतलब जानवरों के केमिस्ट से मिल जाएंगी। छोटी बोतल भी आती है और 5 लीटर की बोतल भी आती है। अब हमको देखना है कि लिवर टॉनिक का फ़ायदा क्या होता है और लिवर टॉनिक क्यों दी जाती है। जो सबसे मेन फंक्शन लिवर का होता है, पहला कि वो आपके खून को प्योरीफाई करता है, दूसरा
वो आपकी डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इनडायरेक्टली अगर आप लिवर टॉनिक देते हैं तो आपका लिवर स्ट्रॉन्ग होता है, और अगर लिवर स्ट्रॉन्ग होता है तो आपका खून अच्छा प्योरीफाई होगा, साथ ही साथ आपका डाइजेशन हाई होगा। अगर आपका डाइजेशन हाई होगा तो बकरे की भूख खुलेंगी, और अगर उसकी भूख खुलेंगी तो इनडायरेक्टली आपका बकरा अच्छा वेट पकड़ेगा। अब एक और सवाल जो दिमाग में आता है कि क्या गांव में भी लिवर टॉनिक और कैल्शियम अपने बकरों को गांव वाले देते हैं, कि सिर्फ ये शहरों में ही दिया जाता है? तो इसके ऊपर मैं बोलना चाहूँगा कि गांव के अंदर एक चीज़, सबसे पहली चीज़ अगर आप गौर करें तो हवा फ्रेश होती है। गांव के अंदर जो भी चीज़ आप खाते हैं, चाहे वो इंसान खाए या बकरे खाएं, हर चीज़ नेचुरल और फ्रेश होती है। अब यही सेम चीज़ आप शहरों के अंदर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये कमियों को पूरी करने के लिए हमको ये मिनरल्स और कैल्शियम और लिवर टॉनिक देना पड़ता है। सो द सेकंड क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू कवर इज़ दैट विच लिवर टॉनिक वी कैन गिव। सो इन द मार्केट in India, we get a liver tonic by the name of Bruton, or you can go and check it out in a vet chemist nearby you. Which other options do you have in liver tonic? But giving liver tonic proves to be quite helpful, because liver tonic would strengthen the liver, which would in result increase the diet of your animal, and your animal would eat more, digest well, and gain more weight. Now, the next question over here comes, in what quantity are we supposed to give? So, I believe that if you are giving liver tonic or calcium, the quantity is always mentioned on the bottle. But if the quantity is not mentioned, you can give around 15 ml for a goat which is about 50 to 60 kgs. But when you are giving liver tonic, for about 30 days give liver tonic, and the next 30 days give calcium, and then you can continue in the same manner, 1 month liver tonic and 1 month calcium. अब कितना देना है ये एक दूसरा सवाल है। तो मेरा पर्सनल मानना है कि अगर आप कैल्शियम दे रहे हैं तो आप का बकरा अगर 50-60 किलो के करीब है तो आप उसको 15 ml कैल्शियम दे सकते हैं। और ये कैल्शियम आप रेगुलरली हमेशा देने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 महीना कैल्शियम दें, उसका सेकेंड मंथ आप उसको ब्रूटॉन दें, मतलब लिवर टॉनिक दें, फिर उसके बाद आप उसको अगला महीना कैल्शियम दें। तो मतलब आप उसको कैल्शियम भी दे रहे हैं और लिवर टॉनिक भी दे रहे हैं। क्योंकि मेरा पर्सनल मानना है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा भी नुकसान करती है तो, और अगर आप कम दें तो भी उसकी कमियां बन जाती हैं। तो आप कैल्शियम भी दें, लिवर टॉनिक भी दें, लेकिन 1 महीना लिवर टॉनिक दें, 1 महीना कैल्शियम दें, फिर 1 महीना लिवर टॉनिक दें, फिर 1 महीना कैल्शियम दें। इससे बकरे की जो कमियां हैं वो भी पूरी हो जाएंगी, और उसके अंदर कैल्शियम भी मेंटेन रहेगा और लिवर भी मजबूत रहेगा। और अब आप जो बकरा वीडियो में देख रहे हैं, ये वही सुल्तान है जिसकी वीडियो आपने अब तक देखी और पसंद की। ये तब की वीडियो है जब ये बकरा मेरे पास आया था, और अगर आप कंपेयर करें कि तब क्या था और अब क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, टॉप ऑफ द लाइन, टॉप मोस्ट क्वालिटी हंसा जो मैंने आज तक नहीं देखा। माशाल्लाह 100% वाइट, सींग से लेके खुर तक सफ़ेद है माशाल्लाह, स्पॉटलेस वाइट, 100% पंच फेस और कंप्लीट और बेहतरीन पफ के साथ है। ब्यूटीफुल लेंथ माशाल्लाह से, उसकी लटकन, उसकी लंबाई अगर आप पर्सनली देखें तो माशाल्लाह से आप सिर्फ ये कहेंगे कि कुदरत का बेहतरीन जानवर है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। इसके जो करंट ओनर है ये शोएब भाई है। पहले इनका इसको बेचने का इरादा नहीं था, लेकिन लास्ट टाइम जैसा मेरी उनसे बात हुई तो उनको अगर अच्छा ऑफ़र आएगा तो उन्होंने कहा कि डेफ़िनेटली मैं सोचूंगा, क्योंकि कई लोग थे जो मुझे इसका ऑफ़र लगाएं।
लेकिन जब शोएब भाई ने मुझे मना कर दिए थे तो मैंने सबको मना कर दिया। तो अभी आपको बहुत अच्छा मौका है, अगर आपको ये बकरा पसंद है तो डेफ़िनेटली मैं शोएब भाई का नंबर वीडियो में डाल दूँगा। आप डायरेक्टली शोएब भाई को कॉल कर सकते हैं और उनसे ये बकरा ख़रीद सकते हैं। ये बकरा करंटली हमारे फार्म पे है। माशाल्लाह मेरे पास करीबन 1.5-2 साल तक रहा। बेहतरीन माशाल्लाह से ब्यूटीफुल, नो वर्ड्स। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि ज़बान की तारीफ़ कम हो जाती है जब इतना खूबसूरत बकरा और कुदरत और परवरदिगार की खल्क़ीली चीज़ दिखती है माशाल्लाह। और अगर आप आके हमारे फार्म पे इसको लाइव देखना चाहते हैं तो आप जब चाहे आ सकते हैं। सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट है कि हमारे फार्म पे डायरेक्ट वॉक इन अलाउड नहीं है, तो प्लीज़ आप आने से पहले एक कॉल करें ताकि मैं फार्म पे अवेलेबल रहूं आपको बकरे दिखाने के लिए। और ट्रस्ट मी, इंशाल्लाह अगर आप इसको लाइव देखेंगे तो आपका दिल जितना खुश इसकी वीडियो देख के हो रहा है, 4 गुना ज़्यादा आपका और ज़्यादा दिल खुश हो जाएगा अगर आप इसको लाइव देखेंगे। माशाल्लाह से बेइंतहा खूबसूरत है। बस परवरदिगार इसको हयाती दे, सेहत दे इंशाल्लाह। और इसको छोड़ के भी 2019 और 2020 के लिए टॉप ऑफ द लाइन, टॉप मोस्ट क्वालिटी बकरे अवेलेबल है जो आप हमारे फार्म पे आके बुक कर सकते हैं। So in this video, the goat that you are looking at is called as Sultan. It is a top of the line, top end quality Itawa, which is in pink color, which is called as Hansa. It is 100% pure, 100% white with extreme beautiful latkan, which is called as chest, as well as it is with white horns, white khur, and complete punch face with beautiful puff. I would tell you in short, it is the most beautiful creation of Allah which I have seen with my own eyes. If you want, it's available at our farm. The owner is Shoaib Bhai. I'll give you the number of the owner. Earlier, the owner didn't wanted to sell it, but when I had a word with him recently, he said that if he gets a good offer, he would think over to sell it. So if you're interested, you can directly contact him. I'll give his number on the screen. तो दूसरा सवाल था कि भाई गर्मियों का मौसम चल रहा है जिसके अंदर बाल बकरे के उतारे जाते हैं, लेकिन मेरे बकरे को सर्दी है तो क्या बाल उतारना मुनासिब है? तो मेरा कहना ये है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आप बकरों के बाल उतारें। अगर आप बकरे की साफ़ सफाई मेंटेन रखते हैं और बकरे को गर्मियों में हफ्ते में एटलीस्ट 1 दिन नहलाते हैं बराबर से, तो आपको बाल उतारने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कोटा और हंसा ये 2 ऐसी ब्रीड है जिनकी पूरी खूबसूरती बकरे के बालों के अंदर है और आपको बाल उतारना ज़रूरी नहीं है, कोई भी कंपल्सेशन नहीं है। बस इतना याद रखें कि बकरे की साफ़ सफाई आप मेंटेन रखें। गर्मियों में हफ्ते में एटलीस्ट 1 दिन हफ्ते में 1 दिन आप बकरे को नहलाएं। अगर बकरा साफ़ सुथरा रहेगा तो उसको कोई तकलीफ़ नहीं। लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरी ब्रीड है जैसा गुजरी है, सोजात है, आप उसके डेफिनेटली बाल उतार सकते हैं, लेकिन अगर उसको सर्दी है तो बाल नहीं उतारें। एक बार क्लाइमेट सेट हो जाता है, क्लाइमेट चेंज होने के टाइम पे हमेशा बकरे बीमार होते हैं, तो एक बार क्लाइमेट चेंज हो गया, बकरे सेट हो गए, उसकी सर्दी ठीक हो गई, तो डेफिनेटली आप बाल उतार सकते हैं। और इंशाल्लाह अगर आपका बकरा 2 दांत का कोटा है या हंसा है तो उसके किस तरीके से बाल उतारना है इंशाल्लाह मैं आगे के वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा। So the next question was that as it is summers, should we remove hair if our animal is having cold? So my reply would be no. Please wait until the animal sets in the climate. अब जो लास्ट सवाल हम कवर करेंगे जिसके अंदर लिखा है भाई मैं अग्रीमेंट फीड देता हूँ, क्या ये काफ़ी है? और घोड़े ज़ीरे के बारे में बताइए। तो प्लीज़ भाई मैं आपको सिर्फ एक जवाब दूंगा कि जो चीज़ मैं ट्राई नहीं किया अब तक मैं उसके बारे में आपको नहीं बता सकता। तो जो भी ये एक्स्ट्रा फीड्स हैं और घोड़ा ज़ीरा है ये मैंने अब तक पर्सनली अपने बकरों पे ट्राई नहीं किया हूँ।
तो इसका रिप्लाई तो मैं नहीं दे पाऊँगा। लेकिन जब आप पूछते हैं कि बत्तीसा देना अच्छा है कि नहीं, तो 110% बत्तीसा, हिमालय बत्तीसा बहुत अच्छा है। अगर आप अपने बकरों को दें, उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। कंप्लीट नेचुरल है, उससे डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है और उससे आपका बकरा अच्छा खाएगा भी और हज़म भी करेगा इंशाल्लाह। क्योंकि मैं पर्सनली वो यूज़ करता हूँ, तो मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ। और यस भाई, हमारा गूगल मैप पे भी कंप्लीट एड्रेस है। तो अगर आप गूगल मैप पे देखना चाहते हैं तो आपको टाइप करना है HD फार्म्स, आपको डायरेक्टली हमारे लोकेशन तक पहुंचा देगा। नाउ इन द एंड, मैं आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगा जो आपने हमारी वीडियोस पसंद की, हमारे वीडियोस पे कमेंट्स डाले। बेहद दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ कमेंट डालना ना भूलें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और अब तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब HD गोट फार्म्स। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9821630118। एंड थैंक यू very much for watching this video, and take good care of yourself, and see you soon inshallah. Allah Hafiz.